अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास। आज हम न्यू चैप्टर के साथ आगाज करेंगे अपने लेक्चर का, विच इज चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। हाँ जी, चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो इस चैप्टर में हम फोर्सेस का टर्निंग इफेक्ट पढ़ेंगे कि फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें जो टर्न होता है या टर्निंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है। तो हम देखते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में पहले नंबर पे हमारे पास है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। हाँ जी, लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम लाइक पैरेलल फोर्सेस डिस्कस करेंगे। Like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have same direction, जो कि पैरेलल भी होंगी और उनकी जो डायरेक्शन है वो भी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि many people push a bus to start it। हाँ जी, एक बस है जो कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसको धक्का लगाना पड़ता है। तो काफी सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, उस बस को पुश करते हैं, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। अब वो तमाम लोग एक ही डायरेक्शन में जब फोर्स लगाएंगे तो उसका इफेक्ट ये होगा कि वो बस क्या करेगी, स्टार्ट हो जाएगी। और तमाम के तमाम एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और तमाम की तमाम फोर्सेस क्या हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं। तो इसकी एग्जांपल में होगा कि मैनी पीपल पुश अ बस टू स्टार्ट इट, के सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में क्यों फोर्स लगाते हैं, क्योंकि सारे के सारे एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसका इफेक्ट होगा कि वो बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और अगर कुछ लोग उसको पीछे की तरफ खींच रहे हो और कुछ लोग उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और जो आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं दोनों एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए सारे के सारे लोग उस बस को एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, देन उस चीज का क्या होगा, इफेक्ट होगा कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इसी तरह से और एग्जांपल अगर हम देखें तो काफी सारे एप्पल्स जो है हमारे पास एक ही बैग के अंदर है, ठीक है, ये बैग है हमारे पास, इसके अंदर काफी सारे एप्पल्स हैं। अब क्या होगा, इन तमाम एप्पल्स का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ये जो वेट है ये एक्चुअली किसकी वजह से होगा, ये होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, कि इन तमाम एप्पल्स के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी और इन तमाम का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो तमाम एप्पल्स जो बैग के अंदर है सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में उनका फोर्सेज है या एक ही डायरेक्शन में उसका क्या है, वेट है, डब्ल्यू। तो ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल होगी, लाइक पैरेलल फोर्सेज की। तो बच्चे ये आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे, याद करेंगे, और इसके साथ साथ दो एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस किए हैं ये आप लोग रेडी करेंगे। एक हमारे पास ये बस को स्टार्ट करने के लिए जो ऑल द पीपल जो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, एंड द सेकंड वन इज एप्पल्स इन अ बैग, उन तमाम का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उनके ऊपर एक्ट कर रही होगी जिसकी वजह से उन तमाम एप्पल्स का जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी रिप्रेजेंट करेगा लाइक पैरेलल फोर्सेस को। अब हमारे पास है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, जो कि पैरेलल फोर्सेस के क्या होगा, अपोजिट होगा। कि लाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होगा, डिफाइन करते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल, फोर्सेस होंगी पैरेलल बट हैव अपोजिट डायरेक्शन, और उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। कि तमाम की तमाम फोर्सेस पैरेलल होंगी लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। एन एप्पल इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, एक हमारे पास स्ट्रिंग है, सपोज करें ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसके साथ हम एक एप्पल को क्या करते हैं, टाई कर देते हैं, और ये हमारे पास वो स्टैंड है जिसके साथ हमने उस स्ट्रिंग को, रस्सी को हमने क्या किया हुआ है, टाई किया हुआ है। अब ये एप्पल है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस वेट की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पैदा होगी, तनाव पैदा होगा, टी। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग,
ये जो वेट है W, सपोज करें कि ये वेट है हमारे पास 10 न्यूटन, और ये जो टेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी, जितना इस बॉडी का क्या होगा, वेट होगा, विच इज 10 न्यूटन। तो देखिए हमारे पास ये दो फोर्सेस 10 न्यूटन 10 न्यूटन है तो पैरेलल, बट इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस वेट की वजह से जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों क्वांटिटी में सेम होंगी हमारे पास, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। तो एन एप्पल इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ हमने एप्पल को सस्पेंड किया। स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रेच हो जाएगी, तनाव आ जाएगा इसमें, ड्यू टू वेट ऑफ द एप्पल, इस एप्पल के वेट की वजह से। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर, इसके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक हमारे पास है वेट ऑफ एन एप्पल एंड द अदर वन इज टेंशन इन दी स्ट्रिंग, जो कि मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दी है कि ये एक हमारे पास टेंशन है, ये भी एक्चुअली एक फोर्स है, और ये जो हमारे पास वेट है, तो ये दोनों हमारे पास फोर्सेस हैं जो कि एक्ट कर रही हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके बाद हम एडिशन ऑफ ए फोर्सेस देखेंगे कि फोर्सेस को कैसे हम ऐड करते हैं। फोर्सेस है वेक्टर क्वांटिटी, हमें पता है कि जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे कि फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, कि जब हम 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो इसका मतलब है 10 न्यूटन, 10 हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूटन उसका प्रॉपर यूनिट हो गया, फिर हम साथ में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं कि किस डायरेक्शन में हम उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ जी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास ये। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो चीजें हमारे पास होती थी कि उस बॉडी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ में उसकी प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए, जो कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर फोर्सेस आर नॉट एडेड बाय ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल। तो इनकी डायरेक्शन होती है, इसलिए सिंपल मैथ की तरह ये ऐड अप नहीं होंगी। तो देखते हैं, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले होगा रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? A resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added. जितनी भी फोर्सेस हो उन तमाम फोर्सेस को ऐड करने के बाद अगर उस तमाम फोर्सेस का जो रिजल्ट है सिंगल फोर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। सपोज करें हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस हैं या 5 फोर्सेस हैं, तमाम को ऐड करें, सिंगल फोर्स के साथ रिप्रेजेंट करें, तो वो तमाम का इफेक्ट जो है अगर सिंगल फोर्स के साथ रिप्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। उससे रिजल्टेंट फोर्स में हमारे पास जो हेड टू टेल रूल है, ये क्या है? हेड टू टेल। हाँ जी, अ ग्राफिकल मेथड यूज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 or more फोर्सेस। हाँ जी, 2 फोर्सेस या 2 से ज्यादा फोर्सेस का जो रिजल्ट है सिंगल रिजल्टेंट फोर्स के साथ अगर हम रिप्रेजेंट करें, और वो मेथड भी क्या होना चाहिए? ग्राफिकल मेथड होना चाहिए, जो कि पिक्टोरियल वे है, हमारे पास पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। ग्राफिकल मेथड यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 or more फोर्सेस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम कि हेड टू टेल रूल में हमारे पास क्या होना चाहिए। टेक एनी 2 वेक्टर्स ए एंड बी, 2 वेक्टर्स ड्रा करेंगे। एक वेक्टर ए मैंने ड्रा किया, दूसरा वेक्टर मैंने बी ड्रा किया। वेक्टर्स क्या है हमारे पास? जो इसकी लेंथ होगी ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो एरो हेड होगा वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे हमने कहा कि हेड टू टेल रूल में फोर्सेस को ऐड किया जाता है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें हमने सिलेक्टेड स्केल के जरिए जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये जो एरो हेड है ये इसकी डायरेक्शन होगा। तो एक वेक्टर हमने ए ड्रॉ किया, दूसरा वेक्टर हमने बी ड्रॉ किया। अब इनको ऐड कैसे करेंगे? हम पहला वेक्टर लेंगे ए वेक्टर, ये हमने वेक्टर ए ले लिया, ठीक है, ड्रॉ कर लिया, किसी डायरेक्शन में भी ड्रॉ किया जा सकता है। अब बी वेक्टर को वेक्टर ए के अंदर कैसे ऐड करेंगे कि जो पहला वेक्टर होगा उसका हेड होगा, जो दूसरा वेक्टर हमने बी लिया उसका टेल, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये वो वाला पॉइंट हमारे पास बन रहा है। ए वेक्टर फर्स्ट वेक्टर का हेड
बी वेक्टर जो सेकंड वेक्टर है उसका टेल, ये हो गया हमारे पास हेड टू टेल। इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया। अब रिजल्टेंट इस तरह से ड्रा करना है, तीसरा वेक्टर जो होगा जो कि उन दोनों के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, वो इस तरह से ड्रा करना है कि पहले वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट की टेल हो और दूसरे वेक्टर जो होगा उसकी हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड होगा। तो ये हमारे पास है ये, तो ये हमारे पास पहला वेक्टर, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर, दोनों को ऐड किया हमने सिंगल वेक्टर रिजल्टेंट के साथ, आर जो है हमारे पास जो कि इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। It should be noted that head to tail rule is used to add any number of forces which gives magnitude as well as direction। तो ये जो हमारे पास है ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और एक या एक से ज्यादा वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड किया जाता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।